टाइगर, सवाल तो आपने सुन ही लिया कि बीजेपी में जाओ टाइगर, अभी भी लोग कम से कम बात करते हैं। बहुत से लोग सोचते होंगे टाइगर मेरे बारे में, आपके बारे में, कि हमें कांग्रेस से पैसा मिलता है, हम कांग्रेस के रिपोर्टर हैं। हकीकत ये, कांग्रेस में कोई बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस नमस्कार का जवाब नहीं देता। उनको लगता है मैंने कि कर्नाटक हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस को लगता है कि दे आर बाउंड टू गेट द पावर इन 2024। अरे मैं ये कह रहा था आपको कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यदि इनके पास आ जाते, तीनों राज्य, जी जी, तो ये अगर ये हमें चारों राज्य कांग्रेस आते के तो क्या होता? तो ये कांग्रेस के मुख्यालय पे सामने से गुजरने पे भी गाली देते कि आप बिना पूछे कैसे गुजरे। मतलब ये औकात है। मतलब ये जब इनका कुछ कहीं राज्य में नहीं थे तब ये बात करने को मतलब ये नहीं है। आप कमलनाथ को देखिए, आप वो जो कि वो मीडिया में जो लोग हैं वो देखिए, मीडिया इंचार्ज कन्हैया जैसे सही बात। बदतमीज लोग हैं इनके पास, अच्छा, कन्हैया बदतमीज है, आप ये कह रहे हैं? भयानक बदतमीज है। अच्छा। भाई तो बीजेपी हमें के तो स्पोक्स पर्सन को सवाल पूछो तो वो जवाब देता है। कन्हैया को सवाल पूछने पे वो बीजेपी का एजेंट बोलता है, उसने मुझे बोला है और किसी को नहीं। ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। जी। वो जो कांग्रेस टाइगर, ये के तो स्पोक्स पर्सनल पर्सन, बातें, हमें अपनी पर्सनल बातें नहीं करनी है। हम तो नहीं सिर्फ नहीं पर्सनल नहीं, अपने मैं दोस्तों एक बता रहा हूं, अपने ये मुझे दोस्तों को बता व्यक्तिगत रहे रूप थे से कि भाई। नहीं, एक चैनल के प्रोग्राम में बात हुई है, वायरल है वो हम्म प्रोग्राम। हम्म मतलब इन्हें तमीज नहीं है लोगों से बात करने की। इन्हें हम्म लगता है कि हमको बीजेपी का अल्टरनेट हम ही हैं, लोग जाएंगे कहां। आज मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि मध्य प्रदेश में जो इश्यूज हम उठा रहे थे उनमें से कौन सा इश्यू ऐसा जो गलत था? क्या बेरोजगारी इशू नहीं था? क्या पेपर लीक इशू नहीं था? क्या भ्रष्टाचार इशू नहीं था? ये सारी कमियां होते हुए भी वो सरकार रिपीट होती। इसके मायने वहां के लोग ये सोचते हैं मध्य प्रदेश के कि भाई ये कितनी भी बुरी हो लेकिन कांग्रेस से बुरी नहीं हो सकती। जी 1.5 साल के लिए सरकार थी कमलनाथ की, क्या इंपैक्ट है उसमें? जी। जीतू पटवारी, राहुल गांधी ने बड़े नेता बना दिया उनको, 10,000 वोट से हार रहे हैं। जी। उनके आपको दोनों लगता भाई है टाइगर, आपको लगता है कि कई लोगों की सियासत का ये आखिरी अध्याय था? जैसे वसुंधरा जी, मुझे लगता है अब तो मुश्किल ही है, क्योंकि 120 पे बीजेपी पहुंच गई मैं है, तो मोदी ने दिखा दिया है वसुंधरा कि बिना जी वसुंधरा के। वसुंधरा जी अब मैं आता हूं वसुंधरा जी मध्य प्रदेश में कमलनाथ, मुझे मुश्किल लगता है। मुझे लगता है वो उनका आखिरी मुझे इलेक्शन था कमलनाथ का ये। मुझे लगता है वसुंधरा जी को अब राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए, जी क्योंकि अब बहुत ज्यादा अपमानित होगी। वहां पे इतना मैसिव मैंडेट मिला है बीजेपी को जी राजस्थान में कि उनको अब जी। वसुंधरा जी की जरूरत नहीं है। हम्म। छत्तीसगढ़ में इस भूपेश मैंडेट के बघेल को क्या बाद करना चाहिए? सर बघेल को तो जेल जाना चाहिए अभी। अब ईडी क्यों? जेल नहीं भेजेगी। अब काम हो गया ईडी का। नहीं नहीं, मैं पहले से ही बोलता आ रहा था दीपक जी, कई बार आपके शो पे भी मैंने कहा कि देश में सबसे भ्रष्ट कोई राज्य होगा तो छत्तीसगढ़ है। जी लेकिन जहां संगठन मृतप्राय है, उस संगठन में जान फूंक के फिर से उसको सत्ता में लाना, ये बीजेपी के चुनाव लड़ने की क्षमता की सराहना करनी होगी। हम्म उसकी विचारधारा अलग हो, वो उससे भी भ्रष्ट पार्टी हो सकती है, क्योंकि जो 15 साल में रमन सिंह ने जितना पैसा, मतलब जितना भ्रष्टाचार किया उतना तो 5 साल में बघेल जी ने किया। नहीं, बीजेपी भ्रष्ट पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत भ्रष्टाचार है वहां पर, अडानी वडानी, हाँ, ये सब करप्शन के फेस है। लेकिन एक चीज तो लेकिन है कि लेकिन आपको मेहनत तो लेकिन करनी पड़ेगी ना। भाई दूसरी बात है कि इन्होंने, सिंहदेव के लोगों ने इनके लोगों को हरवाने का प्रयास किया, उनके लोगों ने सिंहदेव के लोगों को हरवाने का प्रयास किया, जी। ताकि इनके लोग ज्यादा आ गए तो ये दावे नहीं करे। गांव मुझे तो बसता नहीं लगता और है, भीख मांगने वाले आ जाते हैं।
टाइगर चुनाव दिग्विजय जीतते सिंह नहीं ने है भी और कहीं खेल ना मुख्यमंत्री कर पद दिया के हो। लिए लड़ाई और स्ट्रेटेजी चलती है। दिग्विजय सिंह ने भी कहीं खेल ना कर दिया, मुझे तो ऐसा लगता है। दिग्विजय ने भी किया होगा, कई टिकट बिके, बताए ना। इस बार राहुल गांधी ने तो जिन जिन के टिकट प्रपोज किए उनको पूछ लेना चाहिए कि तुमने इनको जिताऊ बताया था, ये कैसे हार गए। हम्म। मतलब राहुल गांधी को किसानों पे फायरिंग हुई मध्य प्रदेश में, और राहुल गांधी उस गांव चले गए, उसको उनको मोटरसाइकिल पे जो बिठा के ले गया, वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेता हो गया, जी। क्योंकि वो राहुल गांधी जी के साथ आके मिलता है। जमीनी हकीकत क्या है, उसके दोनों भाई पे पुलिस केस है, फरार हुए थे वो। टाइगर अब करना क्या ये बताइए। अब चलिए जो हो गया है ना, अब तो जो देखिए खेत जो है चिड़िया देखिए चुग गई सर, मुझे एक छोड़िए। बात बताइए, अब क्या है, कांग्रेस व्हाट को नेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है, नहीं। एक मिनट टाइगर, एक मिनट टाइगर, एक मिनट टाइगर, एक मिनट। मैं पहले जरा डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक से पूछ लूं। अभिषेक ये बताइए कि अब छत्तीसगढ़ में क्या होगा। क्या टीएस सिंह देव को आगे करना चाहिए, क्योंकि जो भूपेश बघेल का जो फेस से वो चेहरा तो पिट गया। और देखिए टाइगर, फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, आप जाइएगा नहीं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, चारों राज्यों में नया मुख्यमंत्री होने जा रहा है। मैं बहुत भरोसे के साथ आपको कह रहा हूं, चारों राज्यों में नया मुख्यमंत्री होगा। तीनों राज्यों मतलब में आप कह नरेंद्र रहे हैं मोदी की कि, पसंद का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा। शिवराज सिंह आप ये कह चौहान रहे ने हैं कि देश मध्य को प्रदेश में शिवराज हटा दिए जाएंगे। निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान अब 150 प्लस सीटों के बाद बहुमत के आंकड़े से, अभी आप ही की स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुमत के आंकड़े से 42 सीटें ज्यादा है। और इस परिस्थिति में शिवराज सिंह चौहान को बनाए रखने का जोखिम नरेंद्र मोदी नहीं लेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक ओबीसी फेस है। और दूसरी चीज मैं इसलिए कह रहा हूं, इन तीनों राज्यों के चुनावी नतीजों का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ना है। असर पड़ना मुझे है तो तो कांग्रेस मुझे तो पार्टी की। खतरा योगी का लग रहा है, योगी की कहीं छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि मोदी का सिक्का चल गया है टाइगर। मध्य प्रदेश राजस्थान में अगर ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में ओबीसी आएगा। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आएगा। हो सकता है छत्तीसगढ़ में ओबीसी को एक कमान दे दे, हो सकता है किसी राज्यपाल को ही छत्तीसगढ़ में कमान दे दे, थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। लेकिन बैस साहब का भी नाम हो सकता है। जी, छत्तीसगढ़ के मैं वही दूसरी एक चीज कह राज्य, रहा हूं, वो राज्यपाल है दीपक सर महाराष्ट्र मैं में। दीपक सर मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। इस चुनावी नतीजे से दो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। एक, इंडिया गठबंधन का भला चाहने वालों को। अशोक वानखेड़े सर बताएंगे कि कांग्रेस के लोग यदि तीनों स्टेट जीत जाते तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव में हार निश्चित थी, इंडिया गठबंधन बिखर जाता। और मैंने, हाँ दूसरा बिल्कुल। फायदा हुआ है, नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि आज की तारीख में अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए असर्ट करने की स्थिति में नहीं है। और जो खतरा नरेंद्र मोदी के सामने है वो खतरा अब और ज्यादा बढ़ेगा, बशर्ते कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि आ जाए तब। मुझे लगता है टाइगर, मुझे लगता है, देखिए क्या है क्या कि आपको एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। हम ये ना सोचें कि भाई ये जो 80% हिंदू है, जरा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मोदी की गलती क्या है, मोदी सिर्फ 80% ही सोचते हैं, वो 20% नहीं सोचते। और कांग्रेस क्या है, फिर वो एकदम से 20% सोच लेती है, 80% भूल जाती है, उसको चिढ़ देती है। एक बैलेंस अप्रोच चाहिए, एक गंगा जमनी तहजीब, कि हमें मुसलमानों को भी लेके चलना है, उनके सेंटिमेंट्स को भी लेके चलना है, मुस्लिम्स के, और हमें जो हिंदू हैं उनके सेंटिमेंट्स को भी लेके चलना है। दीपक सर एक लाइन ये हम कहना चाहते हैं, सिर्फ एक जी, लाइन। कांग्रेस पार्टी ने 80-20 नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी की सबसे फेलियर का सबसे बड़ा कारण है जनरल कैटेगरी के सवर्ण वोटर को कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की बपौती मान लिया है कि हम उसमें नहीं घुसना चाहते हैं, जबकि वहां घुसने के लिए पर्याप्त स्पेस मौजूद है उसके पास। ये कारण है कि वही जाके चाय पान की दुकानों से गांव गांव में हिंदुत्व का और बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व का नैरेटिव बना रहा है, कुछ मजबूरीवश, कुछ शौकिया तौर पे। जी, जी टाइगर। देखिए दीपक भाई, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस का एक सेक्युलर वोटर है। जी, कांग्रेस को पहले अपने वोटर की चिंता करनी चाहिए। अब ये बाबाओं के चक्कर में पड़ के आप हिंदुत्व पे जाओगे तो फिर मतदाताओं के पास हार्डकोर हिंदुत्व की पार्टी है, तुम्हारे सॉफ्ट हिंदुत्व को क्यों अपनाएंगे। जी, कांग्रेस कोई 20% के भरोसे नहीं रहती थी।
जी 20% में बोनस होता था कांग्रेस को हमेशा, क्योंकि कांग्रेस सेक्युलर सोचती थी। ये वही कांग्रेस है जिसने कर्नाटक में सेक्युलर सोच पे ही चुनाव जीता ना। जी यही है। आज यदि तेलंगाना में है तो कांग्रेस को सेक्युलर वोट मिला ना, हिंदुओं का भी वोट मिला ना, क्योंकि वहां उन्होंने हिंदुत्व का, इन्होंने बाबा बागेश्वर को शरणागत, कभी जाते हैं, कभी रामदेव की जय जयकार करते हैं। नहीं जी अशोक सर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, बस मैं 10 सेकंड लूंगा। एक चीज कहना चाहता हूं, माफी चाहूंगा, आपको रोका मैंने। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने समझ लिया है कि जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के, किसी वर्ग विशेष के हैं। मसलन ओबीसी का, वो जाति जनगणना का मुद्दा ओबीसी का है। आज आप देखिए, कर्नाटक की बात आपने छेड़ी, इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया। कर्नाटक में हिंदू वोट बैंक बचा कहां था? हिजाब कांड के बावजूद उसी को ध्वस्त कर दिया डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया ने। वहां तो ना हिंदू बचा ना मुसलमान बचा। भारतीय जनता पार्टी पसमानदा की बात करने लगी कई जगह। वहां बिहार में ना हिंदू वोट बैंक बचा ना मुसलमान बचा। जाति जनगणना के बाद कौन हिंदू है बिहार में, कौन मुसलमान है? जाके पूछिए। कोई बोलेगा कि मैं अंसारी हूं, कोई बोलेगा मैं ठाकुर हूं, कोई बोलेगा मैं तेली हूं, कोई बोलेगा मैं कुर्मी हूं, कोई बोलेगा मैं राइन हूं, कोई बोलेगा मैं पठान हूं। सवाल यह है कि ये किसी एक वर्ग का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जनरल कैटेगरी से कट चुकी है, और जब तक जनरल कैटेगरी से नहीं जुड़ेगी, दलित वोटर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं आएगा। दलित वोटर पूरी तरह से डोमिनेंट ओबीसी कम्युनिटी के साथ, वो कभी अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ क्लब करते हुए खुद को नहीं देख सकता। वो नीतीश कुमार के साथ क्लब हो जाएगा, जो नॉन डोमिनेंट कम्युनिटी से आते हैं। वो योगी आदित्यनाथ के साथ भी क्लब हो जाएगा, क्योंकि वहां उनको उस स्तर की परिस्थितियां नहीं झेलनी पड़ती है। लेकिन डोमिनेंट ओबीसी के साथ नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश का आंकड़ा मैं रख देता हूं आपके सामने, 2-3 साल पहले का है। 81% SC/ST एक्ट के मुकदमे ओबीसी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ है। तो इस सोशल इंजीनियरिंग को समझ नहीं रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में हम आप सभी पढ़े हैं। 3 साल सीनियर 8वें सेमेस्टर वाला रैगिंग नहीं कराता है, फाइनल ईयर वाला रैगिंग नहीं कराता है। जो 1 साल सीनियर होता है, रैगिंग वही। मैं जरा अब असली सवाल पे आ रहा हूँ अभिषेक भाई, असली सवाल पे आए, खुलकर बात हो रही है कि जो सोशल स्टेटस में ऊपर है वही सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है किसी को, और इसको बीजेपी ने समझा। टाइगर खुलकर बात हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, है ना। अब जो हुआ सो हुआ, तो आपको पता ही है। मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा था कि एक तरफ गुजरात लॉबी है, हम पहले प्रायोरिटी तय करें कि हमें हिंदुत्व से लड़ना है, हमको जो है वो सेकुलर गंगा जमुना तहजीब लानी है, या हमको मोदी और शाह की छुट्टी करनी है। भाई आपको प्रायोरिटी करनी पड़ेगी ना आपको। तो अगर हमें गुजरात लॉबी से लड़ना है, गुजरात लॉबी जिसने पूरे देश को हाथ में ले लिया, दिल्ली में जो टेंट का काम करता है वो भी गुजरात का है, जो है आर्किटेक्ट है वो भी गुजरात का है, जो ठेकेदार है वो भी गुजरात का है, जो एडवाइजर है वो भी गुजरात का है। पूरा मतलब 10-12 लोग हैं। मोदी जी ने हर जगह गुजरात के आदमी। क्रिकेट किसका? गुजरात लॉबी का। बीसीसीआई कौन चला रहा है? गुजरात लॉबी चला रही है। ये जो गुजरात लॉबी से अगर आपको भिड़ना है, इस गुजरात लॉबी से लड़ना है, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी भाई। कहीं ना कहीं तो स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। अब आप चाह रहे हैं कि हम आरएसएस को भी खत्म कर दें, हम जो है वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स को भी खत्म कर दें, हम इस लैब को भी खत्म कर दें, हम साला जो है इसके भी कपड़े उतार दें, और हम मोदी को भी हटा दें। ये नहीं होता। ये जो युद्ध है, यहां पर क्या है, यहां बीजेपी खुद मुझे फंसी हुई दिखती है। किसी की हैसियत नहीं है कि मोदी से सीधे बात कर ले। शिवराज सिंह चौहान 160 सीट लेके आया है, उसकी हैसियत नहीं कि वो मुख्यमंत्री की दावा पेश कर दे। तो ये डिक्टेटर के हाथों में देश जा रहा है। वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स खेल रहा है, कहीं पर वो ईडी का इस्तेमाल कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। जनता जो एक फुटेज आई है, मैं बस इतना बता दूं आपको। शिवराज सिंह चौहान अपने आवास पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठकर मतगणना के रुझान देख रहे हैं। नहीं, जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो डिक्टेटरशिप है, अगर देश को कबूल है भाई कि हमें डिक्टेटर चाहिए, चलो ठीक है, तो ठीक है। टाइगर, इसका तोड़ क्या है? आपका जो 30-35 साल का तजुर्बा है टाइगर, मैं तो आपसे पूछूंगा, आज आप नागपुर हो, कल आप अहमदाबाद हो, फिर बॉम्बे हो, फिर गोरखपुर हो, फिर लखनऊ हो, आप पूरे देश भर में जा रहे हो, आप कह रहे हो मैं वोटरों से मिल रहा हूं, मैं जनता से मिल रहा हूं, मैं नेताओं से मिल रहा हूं। तो भैया तोड़ तो बताओ टाइगर, इसका तोड़ क्या है? वही पहले तोड़ 6 महीने बचे।
तोड़ बताने के पहले आपको यह समझना होगा कि ये चीज है क्या। हाँ, आपने तो बड़ा इजीली बोल दिया कि गुजराती इधर बैठा है, गुजराती इधर बैठा है। क्या अहमदाबाद में रह के उन्होंने किया क्या ये काम? वो दिल्ली आए, उन्होंने पहले चुनाव जीते, सत्ता अपने हाथ में ली, और जब सत्ता अपने हाथ में ली तो तमाम लोगों को अपने दरबार में मुजरे करवाए। तो सबसे पहले आपको सत्ता को छेद करना होगा। आपने हिमाचल लिया, आपने कर्नाटक लिया, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में छेद हुआ, आपने तेलंगाना लिया। जो दक्षिण भारत में आप कर रहे हो वो उत्तर भारत में क्यों नहीं कर पा रहे, इसके बारे में सोचना होगा जी। क्या कर्नाटक में डीके शिव कुमार आए तो एक नई ऊर्जा आई? बिल्कुल। क्या तेलंगाना में नए प्रदेशाध्यक्ष दिए तो वो ऊर्जा आई? कब तक आप कमलनाथ, कब तक आप अशोक गहलोत, कब तक वही सचिन पायलट, कब तक आप सुरजेवाला, कब तक आप इनके भरोसे रहोगे? मतलब टाइगर आपका ये कहना है कि राहुल गांधी ने जो बंदूक चलाई मध्य प्रदेश में, उसमें जो कारतूस था, दगा कारतूस डाल दिया। आपको लाइव कार्ट्रिज डालनी चाहिए थी। कर्नाटक में जैसे आपने एक जिंदा कारतूस डाला डीके शिव कुमार का, तो दगा ना फायर किया ना उसने। यहाँ तो बंदूक के अंदर दगे कारतूस रखे हुए थे मध्य प्रदेश में। चलते कैसे? एग्जैक्टली। अब आप मुझे बताइए, जातीयगत जनगणना की बात राहुल गांधी छोड़ के किसने की मध्य प्रदेश में? हाँ, नहीं की। क्या कमलनाथ ने की? क्या दिग्विजय ने की? जातीयगत जनगणना यदि आपको कार्ड खेलना है जिससे बीजेपी अनकंफर्टेबल हो सकती थी, तो राहुल के भरोसे छोड़ दिया आपने। अरे टाइगर ये है कि दोनों अपने बेटों को बढ़ा रहे हैं। दिग्विजय अपने बेटे को बढ़ा रहा है और कमलनाथ अपने बेटे को। बेटावाद है वहां। नहीं, फिर यहाँ पे आपको गुजरातियों से लड़ना है तो आपको वो स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। अमित शाह ने अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन नहीं बनाया, पहले उन्होंने दिल्ली में सत्ता स्थापित की। सत्ता कब्जा करो फिर बेटे को आगे बढ़ाओ जी। ये बेटे को आगे बढ़ाने के, बेटे के सत्ता के लिए यदि जुगाड़ करोगे तो जो हाथ में वो भी जाएगा। और वही हुआ, जो थाली तुम्हारे सामने थी, जो बिल्कुल पका पकाया माल था, वो आप नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश में कौन कहता था नहीं आ रहा है करके? आज बीजेपी का कोई भी नेता 120 से आगे जा नहीं रहा था कि बोले हम 120 लाएंगे। 150, 160 किसी ने नहीं सोचा था। इसका मतलब लोगों ने दिया है मतदान। लोगों ने क्यों मतदान दिया? क्योंकि लोगों को लगा कि ये कितने भी बुरे हो कांग्रेस से अच्छे ही है। यस, ये कंपेरेटिव सापनाथ और नागनाथ के बीच में उन्होंने सापनाथ को चुना है। तो ये जो कांग्रेस नागनाथ बनी हुई है, इसको अपना चेहरा बदलना होगा। वहां पे ये जीतू पटवारी टाइप से जो पैरा ट्रूपर है, दिग्विजय सिंह, ये इनको अब घर भेजना होगा। कितने दिन मुझे बताइए, कांग्रेस बीजेपी में कितना परिवर्तन हुआ? जब हम दिल्ली आए थे तब बीजेपी के जो नेता थे उनमें से एक दिखता नहीं, चेहरा नहीं दिखता मुझे जी। 10 साल पहले जो नेता बीजेपी में एक्टिव थे वो कहीं नहीं दिखते मुझे। नए लोग आ गए, नए लोग सत्ता संभाल रहे हैं, नए लोग। जैसा अभी बताया अभिषेक जी ने, तीनों जगह बीजेपी की जहां सरकार बन रही है, तीनों जगह नए मुख्यमंत्री होंगे और सरप्राइजिंग होंगे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके यहां पिछली बार आपको 60 सीटें मिली थी छत्तीसगढ़ में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, लेकिन 1.5 महीने तक मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा था। ये तो पकड़ है आपकी पार्टी में। ये तो आपके कहने में पार्टी है। फिर आप सेनापति कैसे हो गए जब पार्टी आपके पास नहीं? तो बिल्कुल। आपको कर्नाटक में सत्ता थी, कर्नाटक में कौन मुख्यमंत्री होगा इसके लिए 15 दिन तक मंत्रणा चली। क्यों भाई? अब आप देखिए ये 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कैसे अपॉइंटमेंट होते, धन धन धन। लेकिन टाइगर आप ये मानते हो टाइगर आप कि अगर ये तीनों राज्य, यही तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अगर कांग्रेस ने जीत लिया होता, जो जीत सकती थी, तो फिर खेला हो जाता, इंडिया लाइन टूट जाता? आपको लगता है? नहीं, मैं फिर अभिषेक जी के साथ हूं। यदि चारों राज्यों में कांग्रेस जीतती तो इंडिया गठबंधन टूट जाता। फिर कांग्रेस अपने बलबूते पे सरकार, केंद्र में सरकार बनाने की बात करती जी। और होता क्या फिर 24 में? फिर 24 में जब इंडिया गठबंधन टूट ही जाता तो फिर वही मोदी जी रिपीट होते। अब आपको क्या लग रहा है टाइगर, ईमानदारी से
आपको क्या लग रहा है? ईमानदारी से अब कांग्रेस ने हम्म, कांग्रेस ने अपना बार्गेनिंग पावर खो दिया है। खो दिया। इंडिया गठबंधन में जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वहां कांग्रेस को बीजेपी को टक्कर देनी है। क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में टक्कर देंगे। जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ आमने सामने करीब करीब 230 सीटों पे है। 230 सीटों में यदि आपका हश्र ये है कि आपने अपना एक राज्य खोया, आपने अपने 2 राज्य खोए, छत्तीसगढ़, राजस्थान। हाँ, और बीजेपी को जो राज्य उनका मार्जिन पे था वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी पे चले गए। यदि ये परफॉर्मेंस है आपका, तो आप इंडिया गठबंधन में लीड करने लायक औकात कहां बची आपकी? डॉक्टर साहब, आइडियोलॉजी, अगर आप विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हो तो 50 साल चाहिए, एक उम्र चाहिए विचारधारा से लड़ने के लिए। 6 महीने में विचारधारा से कैसे लड़ोगे भाई? तो तिगड़म से आप जीत सकते हैं। और तिगड़म से मेरा मतलब फ्रॉड नहीं है, तिगड़म से मतलब है चुनावी तिगड़म करके सीटें देना, इसको आगे करना, स्लोगन है और तमाम चीजें, थोड़ा मेहनत करना, वो तिगड़म जो हमेशा अपनाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। और अभी तक बार बार के जो चुनाव हो रहे हैं पिछले 8-9 सालों में, जब भी उत्तर भारत में चुनाव होता है कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश देखिए आप, भाई उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पार्टी है। आप नेहरू कहां के थे? इलाहाबाद के थे, प्रयागराज के थे। इंदिरा गांधी कहां की थी? रायबरेली से लड़ती थी। राजीव गांधी कहां से लड़ते थे? अमेठी से लड़ते थे। सोनिया गांधी कहां से लड़ रही? तो जो पार्टी उत्तर प्रदेश में जिसकी जड़ें गहरी हो, उसके पास 403 के हाउस में एक सिर्फ विधायक, सोचिए आप। तो उत्तर प्रदेश में आप फेल हैं, उत्तराखंड आपकी थाती रही है, आपकी जमीन रही है, आप वहां फेल हैं। हिमाचल चलिए जीत गए क्योंकि मुख्यमंत्री बेकार था बीजेपी का, स्टूडेंट वहां एजिटेशन कर रहे थे, ओपीएस का मुद्दा था। तो मेरा कहने का मतलब है, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि कांग्रेस अभी भी मोदी और शाह, गुजरात लॉबी की जो जड़ है, गुजरात लॉबी का इलाज कैसे किया जाए, उस मर्ज को नहीं पकड़ पाई। और आज का चुनाव यही बता रहा है कि आपको पता ही नहीं है, आपको लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। आप बस एक ढर्रे की राजनीति कर रहे हो, एक तरह से बल्ला चला रहे हो। साउथ के विकेट पे आप रन बना लेते हो, जैसे ही नॉर्थ पे खेलते हो आप फेल हो जाते हो, आप आउट हो जाते हो। डॉक्टर साहब, आपकी राय? नहीं, निश्चित रूप से थिंक टैंक की बहुत कमी है कांग्रेस पार्टी में, और जो जमीनी हकीकत जानता, सब हवा हवाई है। वहां पे प्रेजेंटेशन होगा और कुछ डायलॉग होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि राजनीति किधर जा रही है और मोदी ने असली खेल कहां पे किया है। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश का ही आप उदाहरण लिए, 7 सांसद उन्होंने उतार दिए, और सबके भीतर महत्वाकांक्षाएं वो थी कि वो चीफ मिनिस्टर होंगे, और आपस में जो कंपटीशन था, लेकिन कहीं कोई इस तरह की बात नहीं थी कि वो एक दूसरे को हरा रहे हो। आपने भी हर प्रदेश में 2-2 लीडर खड़े किए, लेकिन सच्चाई ये है कि एक लीडर दूसरे की टांग खींच रहा है। सचिन पायलट अगर गुर्जर बेल्ट में नहीं जा रहे हैं रैली करने के लिए, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये नहीं समझ में आया क्या? सारा कुछ आपने अशोक गहलोत के हाथ में छोड़ दिया, और अशोक गहलोत की योजनाएं नो डाउट बहुत अच्छी थी, लेकिन वहां पे एक रवायत भी है। तो उस रवायत को अगर ध्यान में रखा जाता और सचिन पायलट को भी तवज्जो दी जाती, आप 4 लीडर और पैदा कर देते। समस्या यहां है कि आप लीडर नहीं पैदा करना चाहते। कमलनाथ कब से पड़े हुए हैं वहां मध्य प्रदेश में, वही चीफ मिनिस्टर होंगे। और कांग्रेस में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो पुराना लीडर है, अगर आप उसको हटाते हैं तो वो बगावत पर उतर आता है। वो तो कहिए बीजेपी के साथ जाकर के मिल जाए, लेकिन आप बीजेपी के लीडर को ऐसा नहीं देखेंगे कि वो कांग्रेस के साथ आकर के मिल जाए। वो पहले नहीं आ सकता, सत्ता में भले ही आ जाए, लेकिन पहले नहीं आ सकता है। तो आप सेकंड लीडरशिप नहीं पैदा कर रहे हैं, और ना ही जमीन की हकीकत आपको पता है, फिर आप चुनाव हवा में नहीं लड़ सकते। चलिए डॉक्टर साहब, अब आज हम लोग काफी चिंतन मनन सब कुछ किया गया, और कहाँ डायरेक्शन है। खैर, हम लोग तो कमेंटेटर हैं, मैदान में खेल तो बल्ला तो राहुल गांधी को पकड़ना है और गेंद मोदी जी को फेंकनी है।
फिर कभी राहुल गांधी को गेंद फेंकनी और मोदी जी को बल्ला पकड़ना है, तो फिर खिलाड़ी तो वही लोग हैं, उन्हीं को तय करना है कि कहाँ किसकी रणनीति गलत हुई। लेकिन हम लोगों का काम है कि जो डायरेक्शन हम देख रहे हैं, जो दिशा देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि उत्तर भारत में कांग्रेस अभी भी मोदी और शाह की राजनीति की काट नहीं ढूंढ पा रही है। उसको दक्षिण में जरूर लाभ मिल रहा है और खासकर दक्षिण में लगातार जीत हो रही है। और तेलंगाना की जीत वाकई बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि कांग्रेस 6 महीने पहले तेलंगाना में ऑलमोस्ट जीरो कह लीजिए, सिर्फ 7 विधायक थे। 7 विधायक से 60 विधायक मेजोरिटी में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और केसीआर जैसे मजबूत नेता को, जिन्होंने पूरा तेलंगाना आंदोलन उसकी अगुवाई करी, नेतृत्व किया, वो तेलंगाना के प्रतीक बने, उनको परास्त किया। और जहां बीजेपी हैदराबाद का कॉरपोरेशन चुनाव जीतने के बाद सपने देख रही थी तेलंगाना जीतने का, वहां बीजेपी ध्वस्त हुई। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, वो हारे। हो सकता है ईडी में फंस गए हों। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा कांग्रेस नहीं सुलझा पाई और उसका हमें नतीजा दिखा, क्योंकि कांग्रेस जब भी हारती है तो 30-40 सीटें ही मिलती हैं। तो बहुत अच्छा लड़े हैं, मैं कहूंगा अभी भी 72 सीटें मुझे दिख रही हैं, 72 सीटों पे गहलोत आगे हैं। तो एक संभावना बनी कि हाँ भाई, राजस्थान का चमन उजड़ा नहीं है, रेगिस्तान पूरा नहीं हुआ है। कमलनाथ और दिग्विजय, ये जो जोड़ी थी जय वीरू की, ये थोड़ा बहुत इसने डिसअपॉइंट किया, सबको डिसअपॉइंट किया। हालांकि आपने सबसे पहले बताया था कि मध्य प्रदेश हाथ से निकल रहा है। बहरहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो आज के नतीजे हैं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ तो हुआ है। 2 राज्य अगर निकले हैं तो तेलंगाना जैसा हाई जीडीपी स्टेट मिला है, तो पैसे की कमी तो नहीं होगी 2024 के चुनाव में। लेकिन हाँ, एक सेटबैक है नॉर्थ इंडिया में। लेकिन इस सेटबैक की वजह से समय पे मुझे लगता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, हारती गई और अचानक फॉर्म पर आई, उसने सबक लिया और वर्ल्ड कप जीत लिया और एक बड़ी और मजबूत टीम को हराया फाइनल में। इस तरह का नतीजा हम 2024 में देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई किसी को मैक्सवेल बनना पड़ेगा, किसी को ट्रेविस हेड बनना पड़ेगा, किसी को ऑस्ट्रेलिया जैसा वो जज्बात लाना पड़ेगा, तब जाके जीत हो सकती है। और सबसे अहम चीज ये है कि कांग्रेस को, जो उनके साथी हैं इंडिया अलायंस के, उनका एहतराम करना होगा, उनकी इज्जत करनी होगी, उनको सम्मान देना होगा। और ये चीज का एहसास होना चाहिए इस बात का कि उत्तर भारत में कांग्रेस से बेहतर उसके साथी हैं। चाहे वो अखिलेश यादव, उन्होंने, उनके पास 100 से ज्यादा विधायक हैं। चाहे नीतीश कुमार लालू हो, बिहार में उन्होंने बहुत, आप कह सकते हैं, बड़ी फतेह हासिल करी है, बीजेपी को ध्वस्त किया है। हेमंत सोरेन ने झारखंड में अपनी सत्ता हथियाई है, वो झारखंड जो बीजेपी का आप गढ़ कह सकते हैं। नवीन पटनायक से कुछ सीखना होगा, उस उड़ीसा में जहां पर हिंदुत्व की राजनीति होती रही है। ममता बनर्जी, जिसने अपना किला जाने नहीं दिया, इन लोगों से सबक लेना होगा। उद्धव ठाकरे से सबक लेना होगा, जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और आज वो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी को आगे लेके चल रहे हैं। और जब से उनकी अलायंस टूटी है, पार्टी टूटी है, सब कुछ टूट गया। कुर्सी से उतरने के बाद जिस तरह का कमबैक उद्धव ठाकरे ने किया है, वो देखने लायक, काबिले तारीफ है वो। और जितने भी चुनाव हुए हैं जब से शिवसेना टूटी है, वो उद्धव ठाकरे की झोली में गए, बीजेपी पूरी तरह हारती है। इन सब से सबक लेना होगा। और जो दगे हुए कारतूस, इनको बंदूक में नहीं डालना है। अगर बंदूक में आप दगे हुए कारतूस डालेंगे तो निशाने पे गोली कभी लगेगी नहीं। जिंदा कारतूस डालिए। आपके पास डीके शिव कुमार हैं, आपके पास और भी कई बड़े नेता हैं जो अच्छे नेता हैं कांग्रेस में, उनको आगे करिए और अलायंस को साथ लेके चलिए।